जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है पीर साधना पर। जो पीर बाबा ताजुद्दीन और बुद्धू साई की एक साधना है और दूसरी साधना है पीर गौस बाबा की। तो ये साधनाएं व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती हैं और हर चीज बदलाव लाती है। आप अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो सुलभ बनाना भी बदलाव ही है, क्योंकि जटिलता को सुलभता में परिवर्तित कर देना ही बदलाव है। तो यही बदलाव हेतु साधक जुड़े, साधकों ने साधना की और साधना करने के बाद लाभ ले रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी व्यक्ति अनजाने में ऐसी प्रक्रिया कर बैठता है लालचवश, जिससे वो शक्ति उससे दूर हो जाती है। होता क्या है कि जैसे आज इसलिए ये जानकारी है कि जो भी साधक पीर साधना करे हुए हैं उनके लिए भी, और जो नहीं करे हैं, जो जिनकी बुकिंग हो रखी है उनके लिए भी। पीर साधना के दो चरण हैं, एक है सौम्य और एक है तीक्ष्ण। सौम्य जो है वो है इंडिविजुअल कार्य के लिए, अप्रत्यक्ष कार्यों के लिए, जो कि उसके खुद के लिए है। और एक है जो तीक्ष्ण है, वो कॉमर्शियल के लिए। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, दो तरीके के हैं कि जैसे अगर आप किसी जॉब को तलाशने जा रहे हो और जॉब नहीं मिल पा रही है, तो जब आपका इंटरव्यू है तब आप पीर बाबा से प्रार्थना करके जाते हैं। तो जो भी किया आपने खुद के लिए किया, तो ये आप कर सकते हो सौम्य साधना में। लेकिन आपका दोस्त इंटरव्यू के लिए जा रहा है और फिर आप उसके लिए प्रार्थना करते हो कि जो भी इंटरव्यू ले वो इसे पास कर दे, तो ये आप अगर सौम्य साधना से करोगे तो होता क्या है, शक्ति नाराज हो जाएगी और शक्ति नाराज होने के साथ आपको छोड़ देगी। इनके प्रमाण जो है बड़े प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है। मैंने अपने अनुभव आपको बताए थे एक लाइव के दौरान कि जब भी आपको कोई संकट लग रहा है कि यहां दिक्कत है, एक भीड़ है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, किसी कारणवश लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, किसी कारणवश, या आपका कोई कार्य फंस गया है ऐसा कि जो अगर ना हुआ तो आप कमर तक दलदल में फंसने वाले हो, तब अगर आप पीर ताजुद्दीन बाबा से और बुद्धू साई बाबा से प्रार्थना लगा देते हैं तो वो कार्य आपका तत्काल होगा और कितनी भी जटिल समस्या हो उससे ये निकाल लेते हैं। दूसरी बात, जो पीर गौस बाबा है उनसे आपके धन के मार्ग खुलते हैं। बड़ा सरल सही बात है, दो शब्दों में कह दिए, धन के मार्ग खुलते हैं। ऐसे कैसे खुलते हैं? धन के मार्ग उसके नहीं खुलते हैं जो चारपाई पे पड़ा रहता है तकिया लगाए, उसके मार्ग नहीं खुलेंगे। मार्ग उसके खुलेंगे जो पूरे दिन बाइक से घूमता है एक जुगाड़ में कि कुछ ना कुछ कार्य मिले और कार्य नहीं मिल रहे हैं, तब पीर गौस बाबा उसके सामने कई ऑप्शन रख देते हैं। अब तुम्हारे सामने धन प्राप्ति के मार्ग खुले पड़े हैं, तुम किसी में भी प्रवेश कर जाओ। लेकिन घर में पड़े पड़े व्यक्ति के लिए ये साधनाएं नहीं है। जो कर्मठ है और जो करना चाहता है, बस दुर्भाग्यवश वो चीजें नहीं हो रही हैं, तो वो होना शुरू हो जाएंगे। पीर गौस बाबा बहुत मदद करते हैं। और साथ में एक चीज और बता दूं, पीर गौस बाबा की साधना करने के बाद जब पीर गौस बाबा की साधना साधक कर लेता है तो जितनी शक्तियां कौन सी, जो मजारें हैं जो बनी हुई हैं, उनमें कौन कौन सी शक्तियां सो रही हैं, वो सब आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। क्योंकि पीर गौस बाबा उन्हें आदेश देते हैं कि जाइए और इनकी मदद करिए। पीर गौस बाबा स्वयं नहीं आते, क्योंकि ये पीरों के पीर हैं। जो पीरों के पीर हैं तो वो अगर आदेश देते हैं या बता देते हैं या कह देते हैं, तो अब आप समझिए कि कितनी शक्तियां आपकी मददगार हो जाती हैं। ताजुद्दीन बाबा ये बहुत पुराने नहीं हैं, 1800 सन 1800 में ये थे, 1866 के दरमियान थे ये, या पैदा हुए थे, और 1900 कुछ में ये जो है इन्होंने देह त्यागा था। बुद्धू साई बाबा इनके गुरु गोविंद सिंह साहब के समय में थे और इनके बहुत प्रिय थे गुरु गोविंद साहब के, और बहुत जुड़े हुए थे इनसे। जो बुद्धू साई बाबा के जो कुनबा था
या जो इनके खुद के जातिगत लोग थे, उन्होंने इन्हें विद्रोही मानकर इनकी हत्या कर दी थी। लेकिन फिर ये बहुत तीक्ष्ण हुए और तत्काल प्रभावी हैं। इनकी साधना करने के बाद मैंने देखा हुआ है, एक आए हुए थे साधक यहाँ, तो वो प्रार्थना के बल पे, केवल प्रार्थना, उनके पास कोई मंत्र नहीं था, प्रार्थना के बल पे अपना कार्य कर लेते थे। और एनर्जी हटाना, एनर्जी भगाना, लोगों को दंडित करना आदि ऐसे तमाम काम थे जो प्रार्थना के बल पे कर लेते थे, कोई मंत्र नहीं था। मैंने पूछा किनसे करते हो? बोले ताजुद्दीन बाबा से। तो ताजुद्दीन बाबा भी बहुत तीक्ष्ण है और बहुत प्रभावी है, तत्काल प्रभावी है, ये भी पीर है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोग कॉमर्शियल कार्य करते हैं और साधना करे हैं आप सौम्य, तो शक्ति आपको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए ऐसा ना करें, खुद के लिए प्रयोग करें, क्योंकि ये साधना आपने खुद के लिए करी है, अपने काम बनाने के लिए करी है, ना कि आपने दूसरों के काम बनाने के लिए। आप दूसरों के काम तभी बना पाओगे जब इस साधना को अपडेट कर लोगे, आप इस साधना को तीक्ष्ण बना लोगे। तो तीक्ष्ण बनाने के बाद ही आप किसी के भी कार्य को ले सकते हैं। मान लो एक बिल्डर है, बिल्डर ने आपको 3% पे रखा, बड़ी बिल्डिंग है, उसके सारे फ्लैट बेचने। अगर आप सौम्य साधना करे हुए हो, तो अगर आप प्रार्थना लगाओगे कि इस बिल्डर के लिए बाबा ग्राहक भेजो जो कि ये बिल्डिंग के फ्लैट बिक जाएं और हमें धनोपार्जन हो, ऐसा करोगे, शक्ति को खो दोगे आप, क्योंकि एक ही प्रयोग कर पाओगे, दोबारा नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको कॉमर्शियल तरीके से करो, इनको अपडेट करो, इनको तीक्ष्ण करो, और तीक्ष्ण करने के बाद ये दूसरे तरीके से जो है आपकी प्रार्थनाएं स्वीकारेंगे। तो यही सारी चीजें हैं। तो ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक साधक हैं जो नेपाल के थे, उनको भी प्रयोग बताया है। एक मजार पे जाना है, मजार पे जाने के बाद ऐसी ऐसी प्रक्रिया करनी है, पीरे गौस बाबा का मंत्र बोलना है, ये कर दो, तो पीरे गौस बाबा के साथ साथ वो जो शक्ति है वो भी आपके साथ चल देगी। तो शक्तियों का भंडारण हो जाएगा, कई शक्तियां आपके साथ रहेंगी। जितने भी जो विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब आपकी मदद के लिए तत्पर हो जाएंगे, आपकी एक पुकार पर। तो बस यही चर्चा थी आज की कि पीरे गौस बाबा साधना और ताजुद्दीन बाबा और बुद्धू साहेब बाबा साधना जो साधक करे हुए हैं, वो केवल अपने लिए प्रयोग करिए, जो सौम्य साधना करे हुए हैं। अभी तक किसी ने भी तीक्ष्ण साधना नहीं की है, उसको अपग्रेड नहीं कराया है, तो कॉमर्शियल तरीके से उसको प्रयोगों को ना करिए। शाम के सूर्यास्त के बाद भी प्रयोगों को नहीं करना है, सूर्योदय से पहले प्रयोगों को नहीं करना है, यानी जब तक सूर्यदेव महाराज हैं तब तक आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रार्थनाएं लगा सकते हैं, रात्रि में नहीं। रात्रि में केवल अगर आप करना चाहें तो जाप करिए, और जाप करने के अलावा और कुछ नहीं करना है। और घी से अगर आपको लगे तो गुरुवार या शुक्रवार को आप होम कर लीजिए 11-21 आहुति घी से। तो इस तरीके से करने से आप निश्चित रूप से सफल रहेंगे और तत्कालीन प्रभावी हैं ये शक्तियां, ऐसा नहीं है। आप प्रयोग करके देखिए, और आप सबने प्रयोग करे भी हैं और सभी लोग बताते भी हैं, अपडेट भी करते हैं। हालांकि ये रहता है कि जिसने पीरे गौस साधना या ताजुद्दीन बाबा की साधना कर रखी है वो दूसरी साधना नहीं की। जैसे ताजुद्दीन साधना करी है, बाबा ताजुद्दीन की साधना करी है और पीरे गौस बाबा की साधना नहीं करी है, तो लंका लगेगी ही लगेगी। दिक्कतें जीवन में प्रकट होंगी, धन के मार्ग बंद हो जाएंगे, घर्षण शुरू हो जाएगा। इसलिए ये दोनों साधना एक दूसरे की पूरक हैं, और ये दोनों साधना करने के बाद साधक के सभी कार्य बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माइंड कन्वर्ट करने की जो विधा है और जो प्रार्थना है वो ताजुद्दीन बाबा और बुद्धू साहिब बाबा से लगाई जाती है, और ग्राहक खींचने के लिए जो प्रार्थना लगाई जाती है वो पीरे गौस बाबा से लगाई जाती है। तो क्या होता है, इनके अंदर में हजारों पीर हैं, पीरों के पीर हैं पीरे गौस बाबा। तो जितने पीर हैं वो सबको आदेश दे देते हैं, तो चहुमुखी विकास होना शुरू हो जाता है। आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, उससे संबंधित ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन खटिए पे नहीं लेटे रहना है, तकिया लगाए, उठ जाओ और कर्मठता दिखाओ, निश्चित रूप से आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।